हाल ही में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक व्हाट्सएप स्टेटस की वजह से वहां पर दो गुटों के बीच में हिंसा हुई और कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कई हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसका कारण ये था कि 3 मुस्लिम नाबालिग लड़कों ने औरंगजेब की तारीफ में अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर औरंगजेब की फोटो लगाई और लिखा, औरंगजेब सबका बाप है। भारत का इतिहास ऐसी कई घटनाओं से भरा है जो बताती हैं कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था और हिंदुओं से बहुत नफरत करता था। दुख की बात तो यह है कि औरंगजेब की मौत के 317 साल बाद भी हमारे देश में उसके खूब फैंस हैं। औरंगजेब को चाहने वाले, उसे प्यार करने वाले लोग आज भी हैं। भारत में आज भी ऐसे लोग हैं जो आजादी के बाद भी औरंगजेब के पोस्टर्स और बैनर लहराते हुए कहते हैं कि औरंगजेब सबका बाप है। ये घटना सिर्फ कोल्हापुर की नहीं है। 5 जून को भी महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में एक खास धर्म के लोगों ने धार्मिक जुलूस निकाला, जिसमें औरंगजेब के पोस्टर लहराकर उसके समर्थन में नारे लगाए। अब इस पूरे मुद्दे पर राजनीति शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वो इस पूरे मामले की जांच कराएंगे कि आखिर महाराष्ट्र में औरंगजेब की इतनी सारी औलादें कहां से पैदा हो गई। छत्रपति शिवाजी मराठा साम्राज्य के शासक थे। औरंगजेब उस समय मुगल शासन का नेतृत्व करता था। छत्रपति शिवाजी औरंगजेब से 12 साल छोटे थे। शाहजहां के 4 पुत्र थे और औरंगजेब उनमें से तीसरे नंबर पे था। औरंगजेब का जन्म 1618 में हुआ, जबकि छत्रपति शिवाजी का जन्म 1630 में। औरंगजेब की ताजपोशी 1658 में हुई और वो इतना क्रूर था कि इसके लिए उसने अपने बड़े भाई दारा शिकोह का सिर तन से जुदा करा दिया और अपने पिता शाहजहां को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। ये घटनाएं सिर्फ औरंगजेब को अपना बाप नहीं बताती, बल्कि छत्रपति शिवाजी का अपमान भी करती हैं। मगर सही मायनों में भारत में रहने वाले हर इंसान का असली बाप कौन था, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। औरंगजेब हिंदू विरोधी था। 1668 के बाद से उसकी पॉलिसीज हिंदू विरोधी हो गई और ये सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं था, जैसे अकबर मेवाड़ के महाराणा प्रताप के खिलाफ थे, मगर इस बेसिस पर उन्होंने कभी भी मेवाड़ की हिंदुओं और मंदिरों का विरोध नहीं किया। मगर औरंगजेब अलग था। 1668 में वो हिंदू फेयर्स को बंद करवा देता है। इसके ठीक 1 साल बाद 1669 में वो एक फरमान जारी करता है कि किसी भी पुराने मंदिर की मरम्मत नहीं होगी और न ही कोई नया मंदिर बनाया जाएगा। 1679 में वो जजिया टैक्स को दोबारा से लागू करता है, जिसे अकबर ने खत्म कर दिया था। बाकी सारे व्यापारियों को मुगल दरबार में 2.5% कस्टम टैक्स देने की छूट थी, मगर हिंदू व्यापारियों को औरंगजेब ने 5% टैक्स देने के लिए बोल रखा था। जॉन एफ रिचर्ड्स ने अपनी किताब द मुगल एम्पायर में लिखा है कि औरंगजेब नॉन मुस्लिम्स को मुस्लिम में कन्वर्ट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना चाहता था। वो चाहता था कि जो देश काफिरों का है उसे इस्लामिक देश बनाना है। अगर किसी को बादशाह आलमगीर के कोर्ट में हायरार्की में ऊपर जाना था तो उसके लिए सबसे तेज और आसान तरीका था कि मुस्लिम बन जाओ। औरंगजेब ने अपने कार्यकाल में कई मंदिर तुड़वाए, जैसे बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशव राय मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर तो औरंगजेब ने सिर्फ इसलिए तुड़वाया क्योंकि उसे पता चल गया कि उसका बड़ा भाई दारा शिकोह उस मंदिर में संस्कृत की किताबें लेने और पढ़ने जाता है। जैसे ही औरंगजेब को इस बारे में पता चला, उसने जेलसी की वजह से पूरे काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कराने का आदेश दे दिया। एक बार औरंगजेब चित्तौड़गढ़ गया और वहां पर उसने कई हिंदुओं को वहां के मंदिरों में पूजा करते देखा। ये सब देखकर औरंगजेब को गुस्सा आ गया और इसके बाद उसने वहां के 63 मंदिरों को तुड़वा दिया। गुरु तेग बहादुर, जो सिखों के 9वें गुरु थे, उनकी भी सिर काटकर हत्या औरंगजेब ने दिल्ली में करवा दी। दरअसल औरंगजेब कुछ कश्मीरी पंडितों को इस्लाम में कन्वर्ट करवाने जा रहा था, मगर गुरु तेग बहादुर ने उन्हें रोक लिया। बस इसके बाद गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने दिल्ली में बुलवाया और उनका सिर काटकर उनकी हत्या कर दी। उनके शीश को काटकर चांदनी चौक में फेंक दिया, जहां पर उनका शीश गिरा। आज वो शीशगंज गुरुद्वारा कहलाता है। विडंबना तो यह है कि शीशगंज गुरुद्वारे से कुछ ही दूरी पर औरंगजेब के नाम पर एक सड़क भी है। औरंगजेब में बस एक ही खूबी थी, वो शाहजहां के 4 बेटों में से सबसे अच्छा योद्धा था। उसे युद्ध करना आता था। औरंगजेब ने फकीरी का ढोंग रच के मुगल साम्राज्य के स्कॉलर्स को अपने पक्ष में किया। शाहजहां को औरंगजेब की तुलना में दारा शिकोह से ज्यादा प्यार था। अपने बाप से बदला लेने के लिए उसने अपने बड़े भाई की गर्दन काटी और एक गिफ्ट बॉक्स में पैक किया। इसके बाद उसने एक चिट्ठी लिखी कि अब्बू जान, अब तक जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अपने सारे गुनाह कबूल करता हूँ। आप मेरा भेजा हुआ तोहफा कबूल करो और इसे अभी खोलो। जैसे ही शाहजहां ने उस डब्बे को खोला, वो अपने बेटे की कटी गर्दन को
अपने सीने से लगाकर चीख चीख कर रोया। माना जाता है कि इसके बाद 6 दिनों तक शाहजहां उल्टियां करता रहा। अपने बाप को 8 सालों तक औरंगजेब ने कैद में रखा। इसके बाद जब शाहजहां की मृत्यु हुई तो उनकी अर्थी को कंधा देने भी नहीं गया। यहाँ से पता चलता है कि औरंगजेब कितना क्रूर और निर्दयी इंसान था। औरंगजेब निहायती जालिम भी था। एक बार वो फतेहपुर सीकरी गया, जहाँ पर उसने अपने दादा अकबर की कब्र खोदी और उनकी हड्डियों में आग लगा दी। औरंगजेब के दरबार में शिवाजी की टक्कर का कोई भी दूसरा इंसान नहीं था। औरंगजेब और शिवाजी का सामना जिंदगी में सिर्फ 10 सेकंड के लिए हुआ। शिवाजी के शौर्य और पराक्रम के कई किस्से हैं। एक बार शिवाजी ने अपने से 1.5 गुना हाइट वाले इंसान को मार डाला। मुगल कैंप में घुसकर मुगलों के सबसे बड़े ऑफिसर का अंगूठा काट कर ले आए। तमिलनाडु तक अपने मराठा साम्राज्य का झंडा गाड़ा। एक बार औरंगजेब ने छल से शिवाजी को कैद करके आगरा भेज दिया। वहाँ से वो औरंगजेब की नाक के नीचे से निकलकर बच के आ गए। औरंगजेब अच्छा मुस्लिम नहीं था। इस्लाम में कहते हैं कि हर इंसान को सिर्फ अल्लाह के आगे सजदा करना चाहिए, मगर औरंगजेब अपने सामने खड़े होने वाले हर इंसान को कहता था कि सर झुका के खड़े हो। शिवाजी के साथ लड़ाई इसलिए ज्यादा थी क्योंकि शिवाजी उसके दरबार में सर झुकाकर नहीं बल्कि सर उठाकर खड़े हुए थे। औरंगजेब ने अपने बाप दादाओं के साम्राज्य को बर्बाद किया, तो वहीं शिवाजी ने अपने दम पर ग्राउंड लेवल से मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाया। शिवाजी का व्यक्तित्व ऐसा था कि उनकी मृत्यु के 27 साल बाद तक हर मराठा सिर्फ उनके नाम पर लड़ता रहा। औरंगजेब ने अपनी तलवार के दम पर कई धर्मांतरण किए, जिसकी वजह से कई हिंदू उसके खिलाफ हो गए। जो इंसान अपने बाप का ना हुआ, अपने भाई का ना हुआ, वो आदमी कैसा रहा होगा आप सोच सकते हैं। मगर इसके बावजूद भी औरंगजेब हमारे देश में कुछ लोगों के लिए महान योद्धा है, सबका बाप है। मैं आपसे पूछता हूँ, औरंगजेब कैसे और क्यों महान था? क्या आपको एक भी कारण नजर आता है कि वजह से हम कह सकें कि औरंगजेब एक महान योद्धा था? अंत में आपको क्या लगता है, भारतीयों का असली बाप कौन होना चाहिए, औरंगजेब या शिवाजी? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।